दोस्तों, यहाँ हमारे पास ये एक पार्ट है जिसका साइज डायमेंशन है 25 और प्लस माइनस 0.2 इसका टॉलरेंस है। तो जब हम इस टॉलरेंस को हाई लिमिट और लो लिमिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा हाई लिमिट 25.2 और लो लिमिट 24.8। तो ये 25.2 और 24.8 इसे हम मटेरियल कंडीशंस कहते हैं। तो दोस्तों, टोटल तीन टाइप्स के मटेरियल कंडीशन होते हैं: मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, लीस्ट मटेरियल कंडीशन और रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। तो क्या होगा जब पार्ट उसके मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे प्रोड्यूस्ड होगा, क्या होगा जब पार्ट उसके लीस्ट मटेरियल कंडीशन पे प्रोड्यूस होगा, और क्या होगा जब पार्ट उसके लिमिट्स ऑफ साइज के बीच में प्रोड्यूस होगा। तो अब हम इन तीनों बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, जिसे हम शॉर्ट में एमएमसी कहते हैं, उसका सिंबल जो है वो कुछ ऐसे होता है, एक एम जो कि सर्कल में है। जब भी हमारे पास कोई फीचर ऑफ साइज डायमेंशन है और पार्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके मैक्सिमम मटेरियल अमाउंट पे, तो उसे ही कहते हैं मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। अब इस एग्जाम्पल में पार्ट के पास मैक्सिमम मटेरियल तब होगा जब ये 30.5 डायमेंशन पे प्रोड्यूस्ड होगा। तो 30.5 ये इसका मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होगा। अब इस होल को हम एग्जाम्पल लेंगे। अब इस होल में मैक्सिमम मटेरियल तभी होगा जब ये होल 4.9 डायमेंशन पे प्रोड्यूस्ड होगा। तो 4.9 डायमेंशन को मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कहते हैं। हमेशा इंटरनल फीचर के लिए उसका स्मॉलेस्ट या लोअर लिमिट ही मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रहेगा, और हमेशा एक्सटर्नल फीचर के लिए उसका अपर या हाई लिमिट ही मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन रहेगा। दोस्तों, बहुत बार लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। जैसे अगर आप किसी से भी पूछे कि ये जो 5 डायमेंशन है इसका मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या है, तो लोग यही कहेंगे कि टॉलरेंस को इसमें ऐड कर लीजिए और उसके अपर लिमिट को मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 5 डायमेंशन है ये एक नॉन फीचर ऑफ साइज डायमेंशन है, और नॉन फीचर ऑफ साइज डायमेंशन के लिए कोई भी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन नहीं होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेशन से ही एकदम क्लियर है कि ये एक फीचर ऑफ साइज की कंडीशन है और ये उसी पर अप्लाई होगी। तो ये 5 और 45 जो डायमेंशन है ये नॉन फीचर ऑफ साइज डायमेंशन है, और इनके लिए कोई भी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन नहीं होती है। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है। तो आप क्या जल्दी से ये पहचान सकेंगे कि इसमें ये 70 प्लस माइनस 0.25 और 20 प्लस माइनस 0.25 के मैक्सिमम मटेरियल कंडीशंस क्या होंगे? तो अगर आपका आंसर 70.25 और 20.25 है तो आप सही है। दोस्तों, अब क्या आप पहचान सकते हो कि ये 10 प्लस माइनस 0.2 का मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होगा? तो अगर आपका आंसर 9.8 है तो आप सही है। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट मटेरियल कंडीशन है वो है लीस्ट मटेरियल कंडीशन। ये मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के अपोजिट ही है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीचर ऑफ साइज में लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल होता है उसके दिए हुए लिमिट्स ऑफ साइज के बीच में। इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है, एक एल सर्कल के अंदर। अब दोस्तों, ये वही सेम एग्जांपल है। तो इसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल तब होगा जब ये डायमेंशन 29.5 की होगी। तो ये 29.5 डायमेंशन को हम लीस्ट मटेरियल कंडीशन कहते हैं। उसी तरह जब ये होल उसके लार्जेस्ट साइज यानी 5.1 पे प्रोड्यूस्ड होगा तो उसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल होगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं लीस्ट मटेरियल कंडीशन। तो एक्सटर्नल फीचर के लिए लोअर लिमिट और इंटरनल फीचर के लिए उसका अपर लिमिट को ही लीस्ट मटेरियल कंडीशन कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ये जो 5 डायमेंशन और 45 डिग्री डायमेंशन है ये नॉन फीचर ऑफ साइज डायमेंशन है, तो इनके लिए लीस्ट मटेरियल कंडीशन भी नहीं रहेंगे।
तो दोस्तों अब क्या आप जल्दी से इन तीन डायमेंशंस 70 प्लस माइनस 0.25, 20 प्लस माइनस 0.25 और 10 प्लस माइनस 0.2 के लिए लीस्ट मटेरियल कंडीशंस बता पाएंगे? तो अगर आपके आंसर 69.75, 19.75 और 10.2 है तो आपके आंसर सही है और आपको लीस्ट मटेरियल कंडीशन कॉन्सेप्ट ये अच्छे से समझ चुका है। तो दोस्तों अब थर्ड मटेरियल कंडीशन है रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज, जिसे हम शॉर्ट में आरएफएस कहते हैं। ये रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज ये इंडिकेट करता है कि ज्योमेट्रिक टॉलरेंस जो है वो फीचर ऑफ साइज के किसी भी साइज इंक्रीमेंट्स पे अप्लाई होता है। जब भी हम कोई ज्योमेट्रिक टॉलरेंस देते हैं तो वो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कौन से कंडीशंस पे दिए हुआ है ये डिजाइनर के द्वारा बताया जाता है। रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज हमें ये बताता है कि फीचर ऑफ साइज का कोई भी साइज डायमेंशन हो लिमिट ऑफ साइज के अंदर तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस अप्लाई होगा। ये एक डिफॉल्ट कंडीशन है जो कि ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के लिए अप्लाई होती है। दोस्तों 1994 स्टैंडर्ड के पहले हमारे पास रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज का ये सिंबल हुआ करता था, एक सर्कल जो माफ कीजिए एक एस जो कि एक सर्कल के अंदर है, लेकिन अब हम ये सिंबल का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों अब इस एग्जाम्पल में ये एक शाफ्ट है जिस पे ये एक ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल अप्लाई किया हुआ है। दोस्तों अब फिलहाल के लिए आप इस सिंबल के बारे में भूल जाइए, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है जिसकी वैल्यू 0.1 है। अब रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज हमें बस ये बताता है कि ये शाफ्ट लोअर लिमिट 14.8 और अपर लिमिट 15.2 डायमेंशन के बीच किसी भी साइज डायमेंशन पे प्रोड्यूस किया जा सकता है और किसी भी साइज डायमेंशन के लिए ये जो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है 0.1 ये सेम ही रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये फिक्स्ड होती है। 0.1 वैल्यू तक एरर चलेगा, इससे छोटा एरर भी हो सकता है लेकिन आप ये 0.1 से ज्यादा का एरर नहीं रख सकते हैं। ये 0.1 हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अब इस एग्जाम्पल में ये पार्ट 15.1 पे प्रोड्यूस किया गया है और इसमें 0.1 का ज्योमेट्रिक एरर दिया हुआ है। ये 15.1 जो है वो इस 15 प्लस माइनस 0.2 के रेंज के अंदर है और इसका ज्योमेट्रिकल एरर 0.1 ही है, तो ये पार्ट एक्सेप्टेबल रहेगा। इसे हम कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। दोस्तों अब इस एक्सरसाइज में आप ये जो लेबल ए बी सी है उनके मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशंस क्या होंगे ये बताइए। तो दोस्तों यहाँ कोई भी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन फीचर ऑफ साइज डायमेंशन है, तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। तो दोस्तों अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए आप कृपया इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने वर्कशीट्स निकाल लीजिए। इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने फीचर्स है, कितने फीचर्स ऑफ साइज है और उसमें भी कितने एक्सटर्नल फीचर ऑफ साइज है और कितने इंटरनल फीचर ऑफ साइज है। और उसके बाद हर एक डायमेंशन के लिए आप आइडेंटिफाई कीजिए कि उनके मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन क्या है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए आप एक्सरसाइज 7 निकाल लीजिएगा अपने एक्सरसाइज में से और उनमें दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। थैंक यू।